ये जितने घर के बड़े होते हैं, पिताजी, ताऊजी, बाबा जी, इनका बस चले पूरे देश को योगी बना दे। ये बच्चों को सिखाते हैं, बोले अपने बराबर की लड़की को बहन समझो, अपने से बड़ी को मां समझो। कौन समझा रहे हैं? पिताजी। ऐसे में आदमी योगी नहीं बनेगा तो क्या करेगा? मैं आपको सही बता रहा हूं, आपकी तालियां उठेंगी। अनादिकाल से विद्वानों ने कहा है, मिश्रा जी, अनादिकाल से विद्वानों ने कहा है कि माया किसी की समझ में नहीं आती। ये यूपी है जहां माया की खुद की कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बता रहे थे, बोले मोदी एक तरफ जाके कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ कहते हैं शौचालय बनवाओ। हाँ, तो इस बात को सिद्ध भी किया उन्होंने। और ना आप देख लीजिए, आपने एक प्रस्ताव पढ़ा होगा, सुना होगा, जो गर्भवती स्त्री है उसे 6,000 रुपए मिलेंगे। सुना कि नहीं सुना? सुना? इसका लाभ न तो खुद मोदी ले सकते और ना राहुल गांधी। इसको कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तालियां बजाओ तो एक बार ढंग से बजाओ, जोरदार तालियों के साथ। यूपी को इतने हल्के में मत लो। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहां ओले पड़ गए तो सोनिया जी पहुंच गई मुआवजा बांटने के लिए। बोले बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का, मुआवजा ले लो। तो वहां के किसान तेज चतुर, उन्होंने आपस में चंदा किया और सोनिया जी के पास पहुंच गए, बोले आप भी ले लो मुआवजा। सोनिया जी बोली हम क्यों मुआवजा ले ले? बोले क्यों, फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई। तालियां पीछे तक अगली बात पर उठेंगी। अगर पहुंच जाए बात तो मुझे बताना। बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हो गई और हम तो किसान हैं, अगले साल दोबारा खेत जोत के फसल बोलेंगे। ये नाम का ही लठ है, मैं सही बता रहा हूं, वरना लठ का सौंदर्य बोध से क्या लेना देना। मतलब भाई खड़ा खड़ा पड़ गया। देखो अब ये समझा रहे थे, को ज्ञान दे रहे थे, सफल पुरुष के सर पे 2 ही औरतें हाथ फेरती हैं, एक मां एक बीवी। बेवकूफ हो, बीवी का दाव चढ़ जाए तो सर पे हाथ फिराएगी, अबे जेब पे हाथ फिराएगी। कौन सा ज्ञान लेके बैठे हो भाई? लेकिन मैं ये चाहता हूं, इन दिनों जो कुछ घट रहा है वो समझने का विषय है। और जैसा मुझे आदेश दिया मेरे बड़े भाई ने, ये कहा कि मेरे जो हिंदी में प्रयोग मैं आपको सुनाऊं, निस्संदेह सुनाऊंगा। कवि सम्मेलन में ये चीजें प्रयोग नहीं की जाती हैं। मैंने हिंदी में एक मौलिक प्रयोग किया है, दावा कर रहा हूं आपने आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने की एक मानसिकता बननी चाहिए। मैं धीरे धीरे वहां तक पहुंचूंगा। जिम्मेदारी दोनों की है, जब हम दोनों मिल जाएंगे तो शायद उत्सव को महोत्सव बनाएं। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। दिल्ली से, जेएनयू से आवाजें उठती हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना। हर घर से कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो हमारे कवि ने कहा, बोले यार ये तो गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा क्यों गलत बोल रहे हैं? भाई जिस घर में अफजल घुसेगा वहां से कौन निकलेगा? अफजल ही निकलेगा। तो इसमें तनाव का विषय क्या है? लेकिन एक ने कह दिया, अच्छा मैं तो ये कहता हूं तुम हर घर से अफजल निकाल रहे हो। अभी हमने 2 ही निकाले, एक मोदी दूसरा योगी। इतना तनाव दे रखा है देश में। नोटबंदी हो गई, मैंने कांग्रेसी मित्र से पूछ लिया, मैंने कहा कैसा फील कर रहे हैं? बोले खाक फील कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को गब्बर सिंह बना के रखा है। अरे मैंने कहा गब्बर सिंह कैसे? बोले गब्बर सिंह कैसे नहीं बना के रखा, कोई भी आदमी बैंक से आता है, दूसरा आदमी घूर के पूछता है कितने आदमी थे। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। अनिल भैया, मोदी जैसा विद्वान प्रधानमंत्री तो नहीं मिलेगा। वो जहां जहां जाते हैं आडवाणी जी को लेके जाते हैं साथ में, फिर पूरे सम्मान के साथ उन्हें बिठाते हैं मंच पर, जैसे हमने लटूरी लट्टू को बिठा रखा। और फिर वो बोलते हैं भाइयों बहनों, आज मैं जो कुछ भी हूं वो इनकी वजह से हूं। और अगली पंक्ति पर फिर, अगली बात पर फिर तालियां उठें आपकी। बोले आज मैं जो कुछ भी हूं वो इनकी वजह से हूं, और ये जो कुछ भी हैं। तालियां एक बार बजाओ। देखो क्या है, मैं अपने रंग तक पहुंचूंगा। हर कवि के पास 2 कैसेट हैं दोस्त। एक जो गले में फंसा है, जितनी बार सुनेंगे, जहां सुनेंगे आपको लगभग वही मिलेगा सुनने को। एक कैसेट यहां है, ये बहुत कम खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो कुछ ऐसा सुना के जाते हैं कि आप जिंदगी भर याद रखते हैं कि आपने कवि सम्मेलन में कुछ बहुत अच्छा सुना। मैं कोशिश करूंगा कि यहां से शुरू हो जाऊं,
लेकिन उस रंग तक आप आ जाएंगे तो मैं यहां से शुरू हूंगा, वरना यहां से हो सकता हूं। एक बोल देता हैदराबाद से, मेरी गर्दन पर कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमारे कवि ने पूछ लिया, बोले क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। तो क्या नहीं बोलेगा? बोले भारत माता की जय। 2 बार बुलवा दिया, और क्या लेना तेरे से यार। मैं कहता हूं भारत माता की जय नहीं बोलनी, मत बोल, पाकिस्तान के बाप की जय बोल दे, अपना काम तो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन प्रश्न केवल इतना सा है, सियासत के बहुत बड़े लोग यहां बैठे हैं और आप सब विद्वान लोग बैठे हैं। मैं केवल एक प्रश्न जानना चाहता हूं, शर्म का विषय केवल सियासत के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं, कितने लोग तुकाराम ओबले को जानते हैं? हाथ उठाएंगे। तात्या टोपे की परंपरा जीने वाले लोग हो इसलिए पूछ रहा हूं। बहुत गिने चुने 1 या 2 लोग। कितने लोग कसाब को जानते हैं? लगभग सब। क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? तुकाराम ओबले उसी सिपाही का नाम है जिसने 12 गोलियां खाकर कसाब को जिंदा पकड़ा था।